Welcome students. Today we are going to read the first chapter of the book Snapshots that is prescribed for class 11th and its title is The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan. Now we see the introduction of the chapter. The Summer of the Beautiful White Horse is a short story by William Saroyan published within the collection My Name is Aram. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटी सी कहानी है जो कि विलियम सैरोइन के द्वारा रिटन है. विलियम सैरोइन वाज एन अमेरिकन एंड आर्मेनियन राइटर और ये स्टोरी उनकी स्टोरी का एक कलेक्शन है. माई नेम इज़ आरम उससे ली गई है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़ आरम एंड मोराद. ये कहानी दो लड़कों की कहानी है जिसमें एक का नाम है आरम एंड जो सेकंड उसका कज़न है उसका नाम है मुराद. आरम इज़ 9 years old and Murad is 13 years old, who belong to a very poor Armenian tribe. Armenian tribe means ये जो ट्राइब है वो आर्मेनिया में रहती है. जैसा हम ये देख सकते हैं इस मैप में, आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. ये चारों तरफ इसके जो बॉर्डर हैं वो कंट्री से घिरे हुए हैं और ये यूरेशिया में आती है जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो लैंड एरिया है वहाँ पर ये छोटी सी कंट्री है आर्मेनिया. तो ये जो ट्राइब है वो यहाँ रहती थी. However, in spite of being poor, the Garo-Glenian tribe is noted for its honesty and trust. और ये जो ट्राइब है ये गारो-ग्लेनियन ट्राइब के नाम से जानी जाती है. ये ट्राइब कभी बहुत अमीर हुआ करती थी, प्रॉस्परस थी, लेकिन बाद में ये गरीब हो गई. लेकिन फिर भी ये जो फेमस है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ट्रस्ट के लिए फेमस है. द स्टोरी इज नरेटेड बाई 9-year-old आरम और इस कहानी का जो नरेटर है वो एक 9-year-old बॉय है जिसका नाम है आरम. बोथ आरम एंड मोराद हैड इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्स राइडिंग और दोनों का पैशन क्या है, हॉर्स राइडिंग. नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन इन द गुड ओल्ड डेज, उन दिनों में जब वो मैं 9 years का था और जब ये दुनिया मेरे लिए बहुत ही मैग्निफिसेंट थी, बहुत ही भव्य थी, क्योंकि ये जो एज होती है उसमें क्या होता है, इमेजिनेशन बहुत रिच होता है और कोई भी व्यक्ति कोई भी जो बच्चा होता है उसको हर चीज़ बहुत ही इस टाइम परफेक्ट लगती है. लाइफ बहुत ही उसके लिए सुहावनी थी, रहस्यमयी सपना थी. और उस दिन उसने क्या देखा कि उसका जो कज़न है मोराद, who was considered crazy, जिसको सारे लोग समझते थे कि ये थोड़ा पागल है, by everybody who knew him except me मतलब मैं उसको ऐसा नहीं समझता था. came to my house at 4 early in the morning, 4 बजे वो मेरे घर आता है और मुझे जगाता है टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे घर की विंडो पर टैप करके. आरम, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I could not believe what I saw. It was not the morning yet, but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. जब उसने मुझे जगाया तो मैं अपने बेड से जंप्ड आउट, कूद कर बाहर आ गया और मैंने जो विंडो से देखा तो जो मैंने देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर पाया. मॉर्निंग अच्छी तरह नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि ये समर के दिन थे और डे ब्रेक हो चुका था, दिन निकल आया था, तो मैं देख सकता था कि जो मैं देख रहा हूँ वो एक सपना नहीं है. My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse.
जो उसका कजिन था वो एक बहुत सुंदर से वाइट हॉर्स पर बैठा था. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. और मुराद ने क्या कहा कि नहीं तो ये ठीक है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यदि तुम्हें राइडिंग करनी है तो तुम भी आ जाओ. I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake. मुझे पता था कि मेरा जो कज़न है मोराड है वो बहुत ही ज़्यादा अलाइव है, बहुत ही लिविंग है, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है. लेकिन बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. लेकिन जो मैं देख रहा था उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड. स्टार्टिंग में जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज थी, शुरुआत की मेरी जो यादें थी वो भी हॉर्सेस से जुड़ी हुई थी. और मेरी जो डिज़ायर्स थी, लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर्स, और मेरी जो डिज़ायर्स थी वो भी क्या डिज़ायर्स थी? राइड, हॉर्स राइड करने की. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. तो जो भी आरम ने देखा वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. क्यों नहीं कर पा रहा था? इन द फर्स्ट प्लेस पहला कारण तो ये था कि जिस चीज़ के वो सपने देखता था, जो काम करने का उसका बहुत ज़्यादा मन था, उस चीज़ के लिए उसको प्रपोजल मिल रहा था. नंबर 2 कि वी वर पुअर, हम लोग इतने गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आई शॉ. तो उसको लग रहा था कि जब हमारी ट्राइब इतनी गरीब है तो मोराड के पास इतना सुंदर वाइट हॉर्स कहाँ से आ गया. और यही कारण था कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था जो वो देख रहा था. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन. उनकी पूरी की पूरी ट्राइब बहुत गरीब थी. Every branch of the Garo-Glenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. We were poor. हम सभी लोग बहुत गरीब थे. We had no money. और उनकी पूरी ट्राइब पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, गरीब थी. गारो ग्लेनियन फैमिली की हर ब्रांच एक अजीब सी अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी में रह रही थी. अब यहाँ पर पॉवर्टी को देखिए अमेजिंग, सरप्राइजिंग कहा गया है और कॉमिकल कहा गया है. वो क्यों कहा गया है ये हम अगली लाइन में देखते हैं. नोबडी कुड अंडरस्टैंड, ये पॉवर्टी स्ट्रेंज क्यों थी? क्योंकि जो गारो ग्लेनियन ट्राइब के मेंबर्स थे वो समझ ही नहीं पाते थे कि वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. कि उनके पास अपनी बैलीज के लिए फूड कहाँ से आता है, कि उनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं हैं जिससे वो पैसा कमा सकें, लेकिन फिर भी उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो पेट भर के खाना खा सकें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. Means सबसे बड़ी बात हमारी ट्राइब की ये थी कि हम लोग किसके लिए फेमस थे? फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए. और हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस उस टाइम भी थे जब लगभग 11 सेंचुरीज़, हम कितने सालों से इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक सेंचुरीज़ बराबर 100 years एंड 11 centuries is equal to 1100 years. वो गारोग्लेनियन ट्राइब लगभग 1100 सालों से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी. जब वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जब हम दुनिया में सबसे अमीर फैमिली के रूप में जाने जाते थे. वी वर प्राउड फर्स्ट, तो जो ये ट्राइब थी वो बहुत ज़्यादा अपनी जो पुरानी उसकी परंपरा थी ऑनेस्टी की,
कि कभी वो रिच थी, तो इन चीज़ों पर वो प्राउड करती थी. दिस ट्राइब वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. और इस ट्राइब का विश्वास राइट और रॉन्ग में, मतलब वो हर चीज़ को देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत, और जो सही होता था वो वही करती थी. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और हम में से कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था. चोरी की बात तो छोड़ो. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. Consequently, as the result of, even though मैं देख सकता था कि जो हॉर्स था वो बहुत ही मैग्निफिशेंट था, शानदार था. मैं स्मेल कर सकता था कि ये बहुत ही, इसमें से लवली स्मेल आ रही थी. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं इस हॉर्स की ब्रीदिंग भी सुन सकता था, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी. लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि ये इस हॉर्स का मेरे कज़िन मोराड के साथ कुछ लेना देना है, या मेरे साथ, या हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ. स्लीप, ना तो मैं ये सोते हुए सोच सकता था, ना ही मैं ये जागते हुए, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़िन मोराड इस हॉर्स को उसने नहीं खरीद सकता, और यदि वो ये खरीद नहीं सकता है तो उसने चुराया होगा, और मैं इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि वो कभी चोरी कर सकता है. नो मेंबर ऑफ द गारो ग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि गारो ग्लेनियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट माई कज़िन. पहले मैंने अपने कज़िन की तरफ देखा. स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना. और फिर मैंने हॉर्स की तरफ देखा. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी. दोनों के बीच में एक बहुत ही पायस पवित्र शांति थी, एक विचित्र सा, एक स्ट्रेंज सा ह्यूमर था, और जिसको देखकर मुझे खुशी भी हुई और मैं डर भी गया. मोराड, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. उसने अपने कजिन से पूछा कि ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड. तो उसने क्या कहा कि यदि तुमको राइडिंग करनी है तो अपनी विंडो से बाहर आ जाओ. It was true then he had stolen the horse. जैसे कि आरम अभी तक सोच रहा था कि मुराद ने ये हॉर्स नहीं चुराया होगा, लेकिन अब उसको पता चल गया था कि मुराद ने ये हॉर्स को चुराया है. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. और मुराद मुझे बुलाने आया था, मैं जाऊँ, मैं राइडिंग करूँ या ना करूँ, ये मेरी चॉइस थी. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. और मुझे भी ऐसा लगा कि राइड के लिए एक हॉर्स को चुराना चोरी नहीं है, जैसा कि किसी के पैसे चुराना वो चोरी हो सकती है. For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. क्योंकि हम दोनों ही my cousin Murad and I, हम दोनों ही हॉर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थे, बहुत ही पागल थे, तो ये स्टीलिंग नहीं थी. It would not become stealing until we offered to sell the horse. और ये जब तक स्टीलिंग नहीं होगी जब तक कि हम इस हॉर्स को आगे नहीं बेचते. Which of course I knew we would never do. और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. मुराद ने क्या कहा कि आप जल्दी से आओ, तो मैंने कहा कि लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मैं कुछ कपड़े पहन लूँ, और मैं भी तुरंत लीप्ड, बहुत तेज़ी से
मैंने कपड़े पहने, जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, विंडो से कूद कर मैं यार्ड में आया और अपने कज़िन के पीछे, मोराट के पीछे मैं भी हॉर्स पर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. यहाँ पर उन्होंने आरम ने अपने घर की लोकेशन बताई है कि वॉलनट एवेन्यू एक प्लेस था जो कि एज ऑफ टाउन, जो कि जो टाउन था उसके एकदम एज पर ये लोगों का घर था। जैसे मान के चलिए ये टाउन है, तो आरम एंड मोराट जो ट्राइब को बिलोंग करते थे वो ट्राइब इसी टाउन की एज पर कहीं रहती थी। Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. और हमारे घर के पीछे कंट्री गांव साइड था जहाँ पर वाइन यार्ड्स, जहाँ पर बहुत सारे अंगूरों के बाग थे, ऑर्चार्ड्स फलों के बाग थे जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इरिगेशन डिचेस, ये आगे इनकी पिक्स आएंगी। सिंचाई के लिए कुछ गड्ढे या नहरें काट दी जाती हैं तो उनको इरिगेशन डिचेस कहते हैं। एंड कंट्री रोड्स, जो कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो उनके घर के पीछे ये सब चीज़ें थी। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. 3 मिनट के अंदर ही हम ऑलिव एवेन्यू के पास थे, कोई जगह है वहाँ थे, और हॉर्स ने क्या किया, बिगेन टू ट्रॉट, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो दौड़ने लगा। इट स्टार्टेड टू रन एट स्लोएस्ट स्पीड। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। My cousin Morad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. और जो मेरा कज़िन था, मोराड था, जिसको कि समझा जाता था कि हमारी फैमिली का क्रेजीएस्ट मेंबर, क्रेजी का मतलब होता है कुछ पागल सा व्यक्ति, कुछ बाबरा टाइप का व्यक्ति जो अपने मैनर्स में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जो बहुत ही इम्पेशेंट होता है। तो मोराड को उनकी फैमिली में ऐसा ही व्यक्ति माना जाता था और वो इतना खुश था कि वो ही बिगेन टू सिंग, वो गाने लगा। और गाना कैसा था, ही बिगेन टू रोर, ऐसा लग रहा था कि वो रोरिंग कर रहा है, वो दहाड़ रहा है। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट। हर एक परिवार में ऐसा तो होता ही है कि कोई एक थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रेंज सा पर्सन होता है somewhere, and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और मोराड को ऐसा ही माना जाता था कि वो हमारी ट्राइब का सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट पर्सन है। और जो क्रेजी स्ट्रीक है, जो क्रेजी नेचर है, ये उसमें आया है। उससे पहले Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." इससे पहले, मोराड से पहले हमारी फैमिली में जो अंकल खुशरोब थे, जो कि काफ़ी फैट मैन थे, जिनके की ब्लैक हेयर और बहुत बड़ी मुस्टेच थी, और जोकिन वैली में उनको किस तरह जाना जाता था कि ये बहुत ही फ्यूरियस हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही अधीर हैं। और उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी, उनकी एक क्वालिटी थी। उनकी क्या क्वालिटी थी कि कोई अगर बात कर रहा होता था तो वो उसको बीच में ही रोक देते थे। क्या कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो जो मोराड था उसका नेचर भी अंकल खुशरोब की तरह ही था, वो थोड़ा सा सनकी था। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई व्यक्ति उनसे किस बारे में बात कर रहा है. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop. एक बार क्या होता है कि जब where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार अंकल खुशरो एक बार्बर शॉप में बैठे हुए हैं और तभी उनका बेटा आरक दौड़ता हुआ अपने फादर के पास आता है जो उस टाइम अपनी मुस्टेच को ट्रिम करा रहे थे और उनका बेटा खुशरब को बताता है कि उनके घर में आग लग गई है. दिस मैन खुशरब सेट अप इन द चेयर एंड रोड. वो अपनी चेयर में बैठे रहते हैं और क्या कहते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इससे कुछ नुकसान नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. सो खुशरब रोड, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से. और जब बार्बर कहता है कि तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, फिर भी खुशरब क्या कहते हैं, एनफ, इस पर कोई ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else. मेरा जो कज़िन मोराड था वो दिस मैन मतलब खुशरोब का ही एक वंशज था. माना जा सकता था कि खुशरोब की क्वालिटीज़ मोराड में आई थी, जबकि मोराड के तो जो फादर थे उनका नाम जोराब था, जो एक बहुत ही व्यवहारिक और बिल्कुल ऐसे नहीं थे. दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब. ऐसा हमारी ट्राइब में होता रहता था. क्या होता रहता था, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. ट्राइब में नेचर बदलती रहती थी. ज़रूरी नहीं है कि कोई फादर जो है वो अपने बेटे का फिज़िकली तो फादर हो सकता है, बायोलॉजिकली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फादर की आदतें भी उस बच्चे में आए. मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फादर की स्पिरिट भी आए. तो मोराड में स्पिरिट किसकी आई थी, उसके अंकल की, खुशरब की. The distribution of the various kinds of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और उनके ट्राइब में नेचर बदलती रहती थी. बच्चे जो होते थे वो ट्राइब में किसी और की क्वालिटी भी इनहेरिट कर लेते थे. We wrote and my cousin Morad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. और हम दोनों राइटिंग कर रहे थे और हम दोनों कहाँ पर थे, ओल्ड कंट्री में. जैसा कि हमारे कुछ नेबर्स कहते हैं कि हम पहले इसी कंट्री को, इसी गांव को बिलोंग करते थे. We let the horse run as long as it felt like running. और हमने घोड़े को भागने दिया जितना वो भागना चाहता था. At last, my cousin Morad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. बाद में मोराड ने कहा मुझसे कि तुम उतर जाओ क्योंकि मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ. तो मैंने भी पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down. The horse will let me ride," I said. आरम ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि हॉर्स मुझे राइड करने देगा. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a with a horse." तो मोराड ने कहा कि भूलो मत कि मुझे तो हॉर्स को डील करना आता है. I have a way with a horse. "Well," I said, "anyway you have with a horse, I have also." तो आरम ने कहा ठीक है, अगर तुमको आता है तो मुझे भी आता है. "For the sake of your safety," he said, "let us hope so. Get down." "All right," I said. "But remember, you have got to let me try to ride alone." आरम ने कहा ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, लेकिन मुझे भी अकेले राइड करनी है. I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run." मैं जब नीचे उतर गया तो मेरे कज़िन मुराद ने क्या किया, अपनी हील्स हॉर्स में किक की
और तेजी से चिल्लाया, वजीर दौड़ो। हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हॉर्स है वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, उसने अपनी नॉस्ट्रल से बहुत तेज आवाज़ की, एयर पास की। एंड वर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और बहुत स्पीड में वो दौड़ने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और इतना सुंदर व्यू मैंने पहली बार देखा था। My cousin Morad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. ये वर्ड आपका पहले भी आया था, irrigation ditch। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फार्म्स को, खेतीबाड़ी को सिंचाई के लिए बीच बीच में इस तरह की स्ट्रीम्स, इस तरह के डिच बना दिए जाते हैं जिसमें पानी बहता रहता है और आसपास के खेतों को पानी मिलता रहता है। तो मोराड ने हॉर्स को तेज़ी से दौड़ाया। ड्राई ग्रास से होता हुआ वो इरिगेशन डिच को उसने क्रॉस किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बैड, और बाद में वो वापस आया तो वो ड्रिपिंग बैड, गीला हो रहा था। गीला क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जो इरिगेशन डिच को क्रॉस कर कर आया था, तो हो सकता है कि उसके कपड़े भीग गए हों। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड। My cousin Morad got off the horse, right, he said. उसके बाद आरम ने कहा कि अब मेरा टर्न है, तो मोराड उससे उतर गया। उसने कहा ठीक है, अब तुम राइड करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. और आरम उसकी बैक पर बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा तो उसको एक अजीब सा डर लगा। The horse did not move. Horse तो हिला भी नहीं। Kick into his muscles, my cousin Morad said. What are you waiting for? मोराड ने कहा कि इसकी मसल्स में किक करो, तुम किसका वेट कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इसको वापस भी ले जाना है इससे पहले कि जो आसपास के लोग हैं, अप का मतलब है उठें, एंड अप एंड अबाउट का मतलब वो मूव करें, वो इधर उधर चलें। इससे पहले हमें इस हॉर्स को वापस छुपाना भी है। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। रियर्ड का मतलब ये फिर से अपनी पिछली 2 पैरों पर खड़ा हो गया और इसने स्नॉट की, बहुत तेज नॉस्ट्रल से एयर पास की। Then it began to run. I did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halavian, where it began to leap over vines. और हॉर्स इस बार फील्ड के पार नहीं गया, इरिगेशन डिच पर नहीं गया, बल्कि वो रोड से होते हुए डिक्रन हेलावियन के वाइनयार्ड, अंगूरों के बाग में घुस गया और वहाँ पर ये उछलने लगा वाइन्स के ऊपर। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और जब ये इस तरह से हम पिक्चर में देख सकते हैं, जब ये उछल रहा था तो आरम घोड़े से गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और ये लगातार दौड़ता रहा। माई कजिन मोराड केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा भाई दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड। उसने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें तो उस घोड़े को ढूंढना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। मैं इस रास्ते जा रहा हूँ और आप इस रास्ते जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुमको वो मिल जाए, वी काइंडली आई विल बी नियर, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मोराड बेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच। तो मैं रोड पर चला गया और मेरा जो कज़िन है वो फील्ड को पार करता हुआ इरिगेशन डिच की तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और आधे घंटे में हमें हॉर्स मिल गया। वो उसको वापस ले आया। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल बर्ड इज अवेक नाउ। उसने कहा फटाफट से आ जाओ, सारी दुनिया जग गई है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा। वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक टू और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि अब या तो हम उसे वापस ले जाएंगे या फिर अगली सुबह तक इसको हम हाइड कर देंगे, इसको हम छिपा देंगे।
He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back. और मुझे पता था कि मोराट बिल्कुल वरीड नहीं था। मैं जानता था कि वो इसको क्या करेगा, छिपाएगा, इसको वापस नहीं ले जाएगा। Not for a while at any rate. Where will we hide him? अब उसको कहाँ छिपाएंगे? I said, I know a place, he said. मैंने जब पूछा कि हम उसको कहाँ छिपाएंगे तो उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है। How long did you steal this horse? I said. मैंने पूछा कि तुमने ये कब चुराया था? तो it suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Now we see this word dawned on means struck an idea. तभी मुझे अचानक एक आइडिया आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि वो अर्ली मॉर्निंग राइड्स पिछले कुछ समय से कर रहा था और आज सुबह तो मेरे पास वो इसलिए आया है क्योंकि मोराट को पता है कि मुझे भी राइड करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मोराट दिल का एक बहुत अच्छा लड़का है। Who said anything about stealing a horse? He said. मोराट ने कहा कि घोड़ा चुराने के बारे में किसने कहा? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चलिए, मैं ये नहीं पूछ रहा तुमने घोड़ा चुराया कब चुराया था, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम राइडिंग कब से कर रही हो। Not until this morning, he said. मोराट ने कहा कि आज सुबह से। Are you telling the truth? I said. मैंने पूछा तुम ठीक बोल रही हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. तो मोराट ने कहा कि नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हमें कोई we are found out, अगर हमें कोई घोड़े के साथ पकड़ लेता है तो तुम यही कहोगे कि ये घोड़ा हमारे पास आज ही आया है। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि कोई हमें झूठा समझे। All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fat Vazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. We walked to the horse quietly. हम हॉर्स को लेकर चुपचाप से बान डेजर्टेड वाइन यार्ड, एक वाइन यार्ड का जो डेजर्टेड बान था वहाँ पर हम चले गए। ये जो बान था वो अब यूज़ नहीं होता था, लेकिन कभी ये एक फार्मर जिसका नाम था फैट वजियन, उसका ये प्राइड हुआ करती थी ये बान। तो हमने इस घोड़े को वहाँ पर बांध दिया और वहाँ पर कुछ ड्राई ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा भी रखा हुआ था जो कि हॉर्स का चारा भी बन सकता था। वी बिगिन वॉकिंग होम, और हम घर वॉक करने लगे। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. How do you do it? I said. अब दोनों घर वापस आ रहे हैं तो मोराट उससे कह रहा है कि इतना आसान नहीं है कि हॉर्स आपके साथ इतना अच्छी तरह बिहेवियर करे। सबसे पहले तो ये चाहता है कि ये रन वाइल्ड, ये बिना किसी कंट्रोल के दौड़े। और मोराट कहता है कि मुझे तो घोड़ों के साथ काम करना, घोड़ों के ऊपर राइड करना ये आता है, मैं घोड़ों को डील करना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं इससे कुछ भी करा सकता हूँ, हॉर्स मुझे समझते हैं। तो आरम ने उससे पूछा, हाउ डू यू डू इट, आप ये कैसे करते हो? I have an understanding with the horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said.
आरम और मोराट दोनों घर वापस आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो मोराट कह रहा है कि मैं तो घोड़ों को समझता हूँ। तो आरम उससे पूछता है कि कैसे समझते हो। तो मोराट उसको जवाब देता है कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ऑनेस्ट है। वो क्योंकि हॉर्स भी लिविंग बीइंग है तो वो उसको एक लिविंग बीइंग की तरह ही ट्रीट करता है। ही इज़ वेरी कंपैशनेट टू हॉर्स। I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. आरम कहता है कि मैं भी हॉर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ। You are still a small boy, he said. तो मोराट कहता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. और जब तुम 13 years के हो जाओगे तो तुम भी जान जाओगे। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर चला गया और एक ब्रेकफास्ट लिया। That afternoon, my uncle Khushro came to our house for coffee and cigarette. और उसी दोपहर में मेरे अंकल खुशरो हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट लेने। He sat in the parlor. पार्लर जनरली लिविंग रूम होता है। वो पार्लर में बैठे थे, कॉफ़ी को सिप कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और अपने पुराने ओल्ड कंट्री डेज़ को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. तभी एक और विजिटर आए। वो एक फार्मर थे और उनका नाम क्या था? जॉन बायरो। वो एसीरिया कंट्री के रहने वाले थे और क्योंकि वो अकेले रहते थे तो उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया था और उन्होंने भी अर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand." और जो फार्मर उनके घर आए थे तो उनकी माँ ने उनकी होस्टिंग की, उनको कॉफ़ी और टोबैको सर्व किया और उन्होंने सिगरेट को रोल किया, सिप किया, स्मोक किया और बाद में उन्होंने बड़े दुखी होकर कहा कि मेरा वाइट हॉर्स जो पिछले महीने किसी ने चुरा लिया था वो इज स्टिल गॉन, मतलब अभी तक वापस नहीं आया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता कि वो किसने चुराया है या मेरा हॉर्स कहाँ है। My uncle Khushro became very irritated and shouted, "It is no harm, what is the loss of a horse?" और मेरे अंकल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और चिल्लाने लगे कि इसमें क्या नुकसान है, एक हॉर्स का नुकसान कोई नुकसान थोड़े ना होता है। हैव नॉट बी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम तो अपनी ज़मीन जायदाद खो बैठे हैं। व्हाट इज़ दिस क्राइम ओवर ए हॉर्स, और तुम एक हॉर्स के ऊपर ही रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी। जॉन बायरो ने कहा कि क्योंकि तुम सिटी में रहते हो तो तुम्हारे लिए ये ठीक है कहना, लेकिन बिना हॉर्स के मेरी सरी का, मेरी गाड़ी का क्या होगा। सरी एक कार्ट जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। What good is a surrey without a horse? Pay no attention to it, my uncle Khushro wrote. I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khushro shouted. तो जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा। You have legs, मेरे अंकल खुशरो चिल्लाए कि तुम्हारे पैर है तो चल लिए तो क्या हुआ। My left leg pains me, मेरे लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है, फार्मर said. Pay no attention to it, my uncle खुशरो wrote. और वही उनका जो डायलॉग था कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो, मेरे अंकल चिल्लाने लगे। That horse cost me $60, the farmer said. फार्मर ने कहा कि ये जो हॉर्स था वो मैंने $60 में लिया था। I spit on money, my uncle खुशरो said. और मेरे अंकल ने क्या कहा कि मैं तो पैसे पर स्पिट करता हूँ, मुझे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। He got up, उठे
एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर चले गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और दरवाजे को बहुत तेजी से उन्होंने बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, सी सेड, और मेरी माँ ने क्या कहा कि ये जो पर्सन है उनका बहुत अच्छा दिल है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज होम सिक, शायद उनको घर की याद आती है। एंड सच ए लार्ज मैन, और वास्तव में वो बहुत अच्छे हैं। द फार्मर बेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मोराड्स हाउस, और जब वो फार्मर चला गया तो मैं दौड़ कर अपने जो कज़िन मोराड के घर गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. मेरा कज़िन पीच ट्री के नीचे बैठा था और वो एक छोटी रॉबिन के विंग में कोई चोट आ गई थी, तो वो उसको रिपेयर कर रहा था और रोबिन उड़ नहीं सकती थी। He was talking to the world. What is it? He said. और वो जब उसकी बैंडेज कर रहा था तो साथ में रोबिन से बात भी कर रहा था कि ये क्या हुआ। तो यहाँ हम मोराड का कैरेक्टर देख रहे हैं कि वो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए बहुत ही सिंपैथेटिक है। The farmer John Byro, I said, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn to ride, my cousin Morad said. आरब ने क्या कहा कि आज जॉन बायरो हमारे घर आए थे और उनको उनका हॉर्स वापस चाहिए। तुम्हारे पास 1 महीने से है और मैं चाहता हूँ, तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब तक मैं राइडिंग करना नहीं सीखूँगा तुम इसको वापस नहीं करोगे। तो मोराड कहता है कि तुमको तो राइडिंग सीखने में 1 साल लगेगा। वी कोड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। आरम ने कहा कोई बात नहीं, हम हॉर्स को 1 साल रख लेंगे। माई कजिन मोराड लीप टू हिज फीट, उसको एकदम वो चौंक गया सुनकर। व्हाट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, कि क्या तुम गारोग्लेनियन ट्राइब की किसी मेंबर को तुम चोरी के लिए कह रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, और हॉर्स को तो अपने ऑनर के पास जाना ही पड़ेगा। When I said in 6 months at the latest, he said, उसने कहा, मोराड ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 6 महीने रख सकते हैं। He threw the bird into the air, और उसके हाथ में जो रॉबिन थी उसने उसको उड़ा दिया। The bird tried hard, almost fell twice, वो बर्ड 2 बार तो नीचे गिरी, but at last flew away high and straight, लेकिन बाद में वो उड़ गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morad rode. हर सुबह, अर्ली एवरी मॉर्निंग, 2 हफ्ते तक मेरा कज़िन मोराड एंड मैं, हम दोनों हॉर्स को बार्न से निकालते थे, जो डेजर्टेड वाइन यार्ड के बार्न में जो घोड़ा बंधा हुआ था उसको निकालते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रॉड इट, हम इस पर चढ़ते थे। एवरी मॉर्निंग जब मेरा टर्न आता था अकेले इस पर राइड करने का, तो जो हॉर्स था वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर उछलने लगता था, मुझे नीचे गिरा देता था और वो भाग जाता था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं भी धीमे धीमे अपने कज़िन मोराड की तरह राइड करना सीख लूँगा। One morning, on the way to Fedvezian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक दिन क्या होता है कि जब हम दोनों फेडवेजियन के डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे होते हैं तो हम जॉन बायरो से मिलते हैं जो कि टाउन जा रहे थे।
Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. तो मुराद कहता है कि जॉन बायरो से मैं बात करता हूँ क्योंकि मुझे फार्मर से बात करना आता है. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. Good morning, son of my friends, he said. और जो जॉन बायरो थे उन्होंने उस हॉर्स को स्टडीड किया, मीन्स बहुत ध्यान से देखा, और उन्होंने भी उन दोनों बच्चों से गुड मॉर्निंग की. What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. और जब बायरो ने पूछा कि इस घोड़े का नाम क्या है तो मुराद ने जवाब दिया कि इसका नाम क्या है, माई हार्ट, मेरा दिल. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स. जॉन बायरो ने कहा इतने सुंदर हॉर्स के लिए इतना सुंदर नाम बहुत अच्छा है. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. जॉन बायरो ने कहा कि मैं स्वेयर कर सकता हूँ, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो मुझसे कई हफ्ते पहले चुरा लिया गया था. May I look into his mouth? Of course, Murad said. क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? तो मुराद ने कहा श्योर, आप देख सकते हैं. The farmer looked into the mouth of the horse. फार्मर ने हॉर्स के माउथ को चेक किया. टूथ फॉर टूथ मीन्स जैसे टूथ बायरो के हॉर्स के थे वैसे ही इसके थे, क्योंकि क्या था, ये बायरो का ही हॉर्स था. He said, उन्होंने क्या कहा कि टूथ फॉर टूथ. I would swear it is my horse if I did not know your parents. कि अगर मैं नहीं जानता कि तुम किसके बच्चे हो तो मैं कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है. The fame of your family for honesty is well known to me. मुझे पता है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो बहुत ऑनेस्ट है, वो चोरी कर ही नहीं सकती. Yet the horse is the twin of my horse. ये हो सकता है कि ये जो घोड़ा है वो मेरे हॉर्स का ट्विन हो. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. और जब व्यक्ति को सस्पिशन होता है, डाउट होता है, तो वो अपने दिल की बात नहीं सुनता है, वो अपनी आँखों की बात पर विश्वास करता है. लेकिन क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत फेमस है ऑनेस्टी के लिए, तो मैं जो देख रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड. इस तरह वो दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द वान. अगली सुबह हमने क्या किया, हॉर्स को बान से निकाला और जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले जाकर वहाँ पर हमने इसको रख दिया. The dogs followed us around without making a sound. और जब हम जा रहे थे तो बहुत सारे डॉग हमारा पीछा कर रहे थे. The dogs, I whispered to my cousin Murad. मैंने धीमे से कहा कि देखो कितने सारे डॉग्स आ रहे हैं. I thought they would bark. मुझे क्या लग रहा था कि वो बार्किंग करेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. तो मुराद ने कहा कि नहीं, तुम फिक्र मत करो, मुझे डॉग्स को डील करना भी आता है. My cousin Murad put his arms around the horse. मेरे कज़िन ने अपनी आर्म्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो घोड़े के चारों तरफ रखी. Pressed his nose into the horse nose. अपनी नाक घोड़े की नाक के पास लाया. Patted it, इसको थपथपाया. And then we went away. और तब हम हॉर्स को जॉन बायरो के बान में छोड़कर चले गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी दोपहर में जॉन बायरो हमारे घर अपनी सरी में बैठकर आए, अपनी गाड़ी में बैठकर आए. उन्होंने मेरी माँ को वह हॉर्स दिखाया जो कभी चुरा लिया गया था और जब वो वापस आ भी गया था. I do not know what to think, he said. उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं.
हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, ये हॉर्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पहले से ज़्यादा अच्छे नेचर का हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को इसके लिए थैंक्स देता हूँ। ये कौन कह रहा है? जॉन बायरो। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरीटेटेड, और मेरे अंकल बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए और वो चिल्लाने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। क्वाइट मैन क्वाइट, वो बायरो से कह रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, तुम्हारा हॉर्स अब वापस आ गया है, अब इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। तो इस तरह वी कम टू द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।